नमस्कार, मैं अनार मनोहर। आज मेरी मुलाकात हो रही है अभिमन्यु सिंह राजवी से। मैं मानता हूँ आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है भूमिका में। इन लोगों के मन में सवाल उठते थे कि भैरव सिंह जी के सम्मान में पार्टी की तरफ क्या कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, हर चीज़ में गिरावट आती है, नो डाउट राजनीति में भी वो गिरावट आई है। उस समय के जो नेता थे उनको याद करते हैं तो उनको भी यकीन नहीं होता कि इस तरह के नेता कभी हुआ करते थे। आज राजस्थान में इतने वरिष्ठ व्यक्तित्व जिन्होंने हज़ारों नेताओं को तैयार करा, सैकड़ों एमएलए बनाए, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, उनके नाम पे जो कार्य हुआ है वो तो बहुत कम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने कहा था मैं नहीं आ रहा हूँ दातारामगढ़, लेकिन दातारामगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने की इच्छा है कि जिस नाम पर हमारे अधिकांश कार्यकर्ता क्षेत्रवासी राजी हों उस व्यक्ति को टिकट मिले, वो हम भी प्रयास करेंगे। साफ पता है कि परिवार में एक टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी परिवार को 2 टिकट नहीं मिलेंगे। वो मेरे पिताजी को टिकट मिले या मुझे मिले, जो भी हो, हम सिर्फ विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में ही एक विधायक के रूप में अगर जो कार्य कर रहे हैं या जो कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, सिर्फ उस विधानसभा में। ये तो स्पेशल आज जो हमारे नेता हैं, जो आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हैं, जो आज हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के अंदर, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, ये सब उनके द्वारा राजनीति में आगे लाए हुए लोग हैं। हमारे में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रताप सिंह जी कांग्रेस के अंदर हैं, वो कांग्रेस के अंदर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उस पार्टी के हिसाब से अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग आज एक विश्वास के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि ये उनकी लाई हुई पार्टी है, हम इस पार्टी में हैं, इसी पार्टी में जिएंगे, इसी पार्टी में मरेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे जो शेखावत साहब की लाई हुई पार्टी। नमस्कार, मैं अनार मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है अभिमन्यु सिंह राजवी से। उस परिवार से संबंध रखते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति और बाबूसा के नाम से पहचाने जाने वाले भैरव सिंह शेखावत के आप दोहिते हो। इस विरासत और जिस ज़मीन पर मैं बैठा हुआ हूँ, उस ज़मीन पर कभी सियासत के दाव पेश हुआ करते थे, कभी यहाँ पर राजनीति या हर बड़ा चेहरा आया करता था। आज वो विरासत कुछ फीकी नज़र आ रही है। ये सवाल रहेंगे मेरे अभिमन्यु सिंह जी, एक ऐसा नौजवान जो भूमिका में बहुत कुछ बोला है, कुछ कमी रह गई है भूमिका में बताने में? मैं मानता हूँ आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है भूमिका। जब आपके बारे में थोड़ा सर्च कर रहा था ना जी, तो बता रहे थे कि विद्याधर नगर जयपुर की वो सीट, अभिमन्यु सिंह एक ऐसा नौजवान है कि जहाँ भी चले गए जनता का काम हो गया। मुझे तो यहाँ तक बताया गया कि कोई राजनीतिक पाबंदियाँ नहीं है इस नौजवान के पास में। ये नौजवान बस काम चाहता है, उसकी तकलीफ को मिटना चाहता है। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि एक नौजवान ने इतना कुछ पा लिया है। बेशक हो कि आप राजनीतिक विरासत भी बहुत बड़ी है आपकी, लेकिन जनता का भी दिल तो आपने जीता है। मैं मानता हूं कि अगर आप एक राजनीतिक परिवार से हो और उसमें भी अगर आपके ऊपर एक बहुत बड़े जननेता का नाम जुड़ा हुआ है तो लोगों की आशाएं भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। और अगर आप उस आशा के अनुरूप काम कर पाते हैं तो इसे मैं भगवान का एक आशीर्वाद ही मानता हूं, क्योंकि हमने सामने बड़ी बड़ी विरासतों को ख़त्म होते हुए देखा है। आप जैसे जिस तरह से आज आपने बातें कही हैं, अगर ये सत्य हैं, लोग इसी तरह की बात करते हैं, तो मैं मानता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बात सही है कि मुझे राजनीति विरासत में मिली है, और जो युवा अपने बदौलत अपने बलबूते पर राजनीति कर रहे हैं, मैं उन्हें अपने से ज़्यादा आगे मानता हूँ, उन्हें ज़्यादा सम्मानित करता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम उस इतनी बड़ी विरासत को अगर हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन उसको हम वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों का उनके प्रति मन में आस्था बढ़ती जा रही है, ये अपने आप एक चमत्कार के बराबर है। आज यहाँ हम देख रहे हैं 2012 के समय जब कार्यक्रम हुआ था तब वो एक हमारे परिवार ने निजी तौर पर कार्यक्रम किया था, और आज 11 साल बाद में 2023 में जब ये कार्यक्रम होने जा रहा है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही है और पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है। तो अपने आप में ये अंतर आया है, और इस अंतर के लिए मैं विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसका बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल उठते थे कि भैरव सिंह जी के सम्मान में पार्टी की तरफ क्या कार्य किए जा रहे हैं, उनको आज इस तरीके से जो जवाब मिल रहा है, जो पार्टी इतने बड़े रूप में इस कार्यक्रम को करने जा रही है, इसके लिए हम पार्टी का जितना धन्यवाद दें उतना कम है। और यही मानता हूं कि 2012 और 23 में ये अंतर है कि उस समय सिर्फ परिवार प्रयासरत था, आज परिवार से वो संगठन भी पूरा प्रयासरत है, और सभी साथ मिलकर के उनकी इस लेगेसी को, विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शेखावत साहब का जिक्र किया था, एक ऐसा नाम जब आता है तो किसी आप एक ढांचे में नहीं डाल सकते उसको, एक आरो नहीं है उनका अभी मैं ओंकार सिंह लाखावत जब बता रहे थे, अरुण जी बता रहे थे कि एक ऐसा कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई अपना, कोई पराया कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कि वो दौर और 23 का दौर, उस विरासत
को या उस सोच को जिंदा रखने वाले नेता की संख्या या जनप्रतिनिधियों की संख्या कुछ कम हुई है? देखिए, हर चीज़ में गिरावट आती है, तो नो डाउट राजनीति में भी वो गिरावट आई है। आज हम देख रहे हैं कि शायद उन जितना दम रखने वाला ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपनी जाति और समाज को बोल दे कि तुम गलत निर्णय ले रहे हो और मैं तुम्हारे प्रेशर में नहीं आऊँगा। उस टाइप के नेताओं की कमी नो डाउट आई है, लेकिन यही बात है कि गिरावट राजनीति में भी आई है और गिरावट राजनेताओं में भी आई है, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन में भी गिरावट आई है। आज के लोग अगर उस समय के जो नेता थे उनको याद करते हैं तो उनको भी यकीन नहीं होता कि इस तरह के नेता कभी हुआ करते थे। वहाँ के प्रबंध पर सवाल उठा दूँ, आज वो जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह में थोड़ी कमी रही है, क्या आप भी ऐसा सोचते हो? थोड़ी नहीं, बहुत कमी रही है। जो शेखावत साहब का योगदान राजस्थान के लिए रहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा, उनके निधन के बाद में हमारी 5 साल सरकार रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो कार्य होना था वो नहीं हुआ है। उनके राजस्थान में उनके परिवार ने उनकी मूर्ति उनके जन्मस्थली पे लगाई। उसके अलावा सिर्फ गुलाब चंद जी कटारिया जो आज आसाम के राज्यपाल हैं, उन्होंने उदयपुर में उनके स्मृति में मूर्ति लगाई, और श्रीचंद जी कृपलानी जो यूडीएच मंत्री थे उस समय, उन्होंने निम्बाहेड़ा जो शेखावत साहब की कर्मभूमि रही है वहाँ उनकी मूर्ति लगाई है। तो आज राजस्थान में इतने वरिष्ठ व्यक्तित्व जिन्होंने हज़ारों नेताओं को तैयार करा, सैकड़ों एमएलए बनाए, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, उनके नाम पे जो कार्य हुआ है वो तो बहुत कम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस बात को हमने उस समय भी प्रखरता से उठाया था, आज भी उठाते हैं, और ये गलती तत्कालीन सरकार के समय हुई है। और मैंने उसके बाद उस समय मंच पे अगर आपने मेरा भाषण सुना हो, मैंने कहा था मैं नहीं आ रहा हूँ दातारामगढ़, लेकिन दातारामगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतनी चाहिए। है आपकी विरासत है, दातारामगढ़ आपको अपना मानता है? मुझे तो अपने राजस्थान के 200 के 200 विधानसभा में बराबर स्नेह मिलता है जितना दातारामगढ़ में मिला है, हर जगह मिलता है, और हर जगह का स्नेह ऐसे बना रहे। दातारामगढ़ से मेरी यही इच्छा है कि आज जहाँ जाता हूँ और एक बात उठ के आती है कि जहाँ भैरव सिंह जी पहली बार विधायक बने थे, आज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में एक बार भी कमल नहीं खिला, तो ये सुन के बड़ा बुरा लगता है। इसलिए एक इच्छा है कि जिस नाम पर हमारे अधिकांश कार्यकर्ता क्षेत्रवासी राजी हों, उस व्यक्ति को टिकट मिले, वो हम भी प्रयास करेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीते, ये मेरी इच्छा है। जहाँ तक आप मेरा निजी तौर पर कह रहे हैं, तो हमें साफ पता है कि परिवार में एक टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी परिवार हो 2 टिकट नहीं मिलेंगे, तो मेरे पिताजी को टिकट मिले या मुझे मिले, जो भी हो, हम सिर्फ विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में ही एक विधायक के रूप में अगर जो कार्य कर रहे हैं या जो कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, सिर्फ उस विधानसभा में। ये तो स्पष्टीकरण हो गया, लेकिन मैं इससे जुड़ा हुआ आप ही से पूछ लूँ, क्या अभिमन्यु सिंह अपनी राजनीति पारी 2023 से शुरू करने वाला है? सबसे बड़ी बात यह कि शेखावत साहब का विरासत उनके परिवार की नहीं है, उन्होंने अपने परिवार को अपनी विरासत नहीं सौंपी, उन्होंने अपनी विरासत सौंपी है भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करके। उनकी सबसे बड़ी विरासत बीजेपी थी, और उसे उन्होंने आज जो हमारे नेता हैं, जो आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हैं, जो आज हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के अंदर, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, ये सब उनके द्वारा राजनीति में आगे लाए हुए लोग हैं। आज हमारे सतीश पूना जी अभी प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी बीजेपी में उस समय शामिल हुए थे जब शेखावत साहब बीजेपी के नेता थे, उन्होंने एक युवा के रूप में इनको शामिल बीजेपी में कराया था, जिला परिषद का चुनाव लड़ाया था। तो ऐसे व्यक्तियों, इन्होंने अपनी विरासत इनको सौंपी है। उनकी विरासत सिर्फ ये हवेली या पीछे की 4 बीघा जमीन नहीं है, उनकी विरासत ये भारतीय जनता पार्टी है, और उस विरासत को वो संभाल रहे हैं। प्रतिस्पर्धा अगर आप पारिवारिक तौर पर पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है आप वो पूछना चाहते हैं, हमारे में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रताप सिंह जी कांग्रेस के अंदर हैं, वो कांग्रेस के अंदर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उस पार्टी के हिसाब से अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग आज एक विश्वास के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि ये उनकी लाई हुई पार्टी है, हम इस पार्टी में हैं, इसी पार्टी में जिएंगे, इसी पार्टी में मरेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे। जो शेखावत साहब की लाई हुई पार्टी है, उसमें कभी हो सकता है हमें अच्छा सम्मान मिले, कभी सम्मान कम मिले, कभी कुछ मिले, कभी कुछ ना मिले, लेकिन ये पार्टी जहाँ जो उनकी बनाई हुई जाजम है, हम उसी बिछाई हुई जाजम पर रहें। कहाँ कमी है? क्या जातिवाद है, क्या प्रबंध की कमी है, क्या कहाँ कमी है कि कमल नहीं खिल पाता? देखिए, जो मुझे लग पाया है अभी तक वो ये है कि यहाँ पर नो डाउट जातिवाद का बोलबाला भी रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी बिरादरी से गोविंद सिंह जी को भी टिकट दिया जिससे नारायण सिंह जी कांग्रेस से लड़ते थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति यहाँ पे संगठन का निर्माण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन हम बात करें तो चाहे शिवनाथ सिंह जी रहे हों जो यहाँ से हमारे प्रत्याशी रहे, उनकी जो छवि उनकी है वो आज भी मेरे हिसाब से 4 बार 5 बार कोई विधायक बन जाए तो भी उतनी अच्छी छवि, उतना सम्मान नहीं होता किसी व्यक्ति का। पिछले 2 चुनाव में कहीं ना कहीं अगर बहुत मामूली चूक रही 2013 और 18 के चुनाव में जो दातारामगढ़ सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी, लेकिन आप ये देखेंगे कि वो जो बहुत बड़ा अंतर होता था वो कम होता चला गया। और जो कारण हैं उन पे नो डाउट पार्टी ने काम किया है और पार्टी प्रयास भी कर रही है, यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी प्रयास कर रहे हैं।
और इस बार मुझे पूरा विश्वास है, मैं सिर्फ कभी आपके सामने बैठा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि शेखावत साहब की 100वीं जयंती पर जब चुनाव होगा उसके बाद में, तो दाता रामगढ़ की जनता आप एक कमल का फूल जरूर वो चढ़ाएगी। विश्वास का फैक्ट जानना चाह रहा हूँ, ऐसा विश्वास क्यों बढ़ गया? विश्वास ये इसलिए बढ़ गया है कि यहाँ पे अब पिछले कुछ दिनों से हमने पार्टी का जो संगठन का कार्य देखा है उसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि युवा बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। उसके अलावा जो वर्तमान यहाँ की व्यवस्था है, जो अब युवा आया है वो उस व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, पूछ रहा है कि जिस परिवार को 40 साल से हम लोगों ने लगातार सत्ता की चाबी दी है 1-2 बार छोड़ के, उन्होंने यहाँ पे ऐसा क्या किया है